नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग आज के सेशन में आवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, आइए उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण में, है ना, उसके ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी अर्थात यू कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है। और आपको ज्ञात ही है कि ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आइए इस चीज को हम लिखते हैं। हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से यानी P से ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी को वस्तु दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, एवं कॉमा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी जिसे भी कहते हैं, एवं फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी F कहते हैं। साथियों, तो यहां तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। इसके आगे मैं बता दूं कि यही जो आपका तीनों राशियां हुआ, तीनों राशियों यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध स्थापित किया गया है जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहा जाते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं, यानी कि दर्पण सूत्र इसी को कहते हैं। इन्हीं तीनों राशियों के बीच एक संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। यानी दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/F = 1/V + 1/U। यही तीन राशियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो साथियों इसको हम लोग अगले वीडियो में फाइंड करेंगे कि किस तरह से दर्पण सूत्र को प्रमाणित किया जाता है। हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों में बारी बारी से, है ना, दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए साथियों, आज हमारा का टॉपिक होगा, वो होगा आवर्धन का। आवर्धन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। इस आवर्धन हम लोग मैग्निफिकेशन को अंग्रेजी में आवर्धन, हिंदी में आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं सिंपली कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अर्थात इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। आवर्धन = होता है M = हो जाएगा HI/HO। HI समझ में आ रहा है आपका? लिख सकते हैं वेयर HI = है ना हाइट ऑफ इमेज। यानी इसका कहने का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई। HI जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, और HO जो हुआ वो हो जाएगा हाइट ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। बात समझ में आया? ये HI जो हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, और HO जो हुआ वो वस्तु का ऊंचाई हुआ। आप प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं तो हमारा प्राप्त होता है, उसको कहते हैं आवर्धन। यानी आवर्धन = M बराबर होता है HI/HO। बात समझ में आया? अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे कि आवर्धन जो है से कि वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V में क्या संबंध बनाता है, इसके बारे में हम लोग देखिए। यानी कि आवर्धन M जो है वो वस्तु दूरी U एवं प्रतिबिंब दूरी V में, यानी आवर्धन का वस्तु दूरी U एवं प्रतिबिंब दूरी V में संबंध
क्या संबंध है, देखिए तो इसका संबंध है m इजिकल टू माइनस भी बटा यू, ये आपका बन करके आया। इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इजिकल टू, है ना, माइनस भी बटा यू इजिकल टू एच आई बटा एच ओ, इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब दूरी हुआ, ये आपका वस्तु दूरी हुआ। तो आवर्धन का प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में अगर संबंध की बात करेगा तो आप सिंपली बता सकते हैं m इजिकल टू माइनस भी बाई यू। साथियों मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं बता दूं कि आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन। ऊंचाई को, है ना, के अनुपात को लिख दे, नहीं लिखा मैंने, सॉरी, ऊंचाई के अनुपात को है ना आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और, है ना, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात m इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, वेयर एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि, है ना, एच आई जो हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ और एच ओ हुआ वस्तु की ऊंचाई। अब मैंने लिखा कि आवर्धन m का जो है वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो उसका रिलेशन है m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, जिसे हम लोग m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ लिख सकते हैं। साथियों यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। विद्यार्थियों एक चीज समझ लीजिए कि m का अगर मान, यानी आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव हो और m का मान यानी आवर्धन का मान नेगेटिव हो, तब क्या होता है। यदि m आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव हो तो धनात्मक चिन्ह आपको यह बताता है कि प्रतिबिंब वर्चुअल है, और वर्चुअल रहेगा तो सीधा बनेगा। इसे आप लिख सकते हैं कि यदि, है ना, m इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो जैसे कि इमेज बनेगा, जो वो इमेज होगा आभासी एवं सीधा। कब, जब आवर्धन का धनात्मक मान होगा तब, यानी आवर्धन पॉजिटिव होगा तो इमेज जो होगा वो आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन आवर्धन जब नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो जो इमेज बनेगा आपका, वो इमेज बनेगा रियल इमेज, यानी इसे हिंदी में लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब प्लस उल्टा बनेगा वास्तविक के साथ। इसे भी याद रख सकते हैं कि यदि आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, अगर आवर्धन नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जो मैंने आपको बताया m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ये रिलेशन कैसे आया, इसे हम लोग संबंध स्थापित करेंगे अगले वीडियो में। हम लोगों ने, है ना, m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू को प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। साथियों यहाँ तक देखने के लिए आपको वीडियो धन्यवाद, है ना, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पुनः मैं एक बार धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।